हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो किंगडम फंजाई होता है उसमें कौन कौन से सीक्वेंस से हमने स्टडी की। तो हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हमने उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी की, उसके बाद हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। आज हम इस लेक्चर में हम फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फंजाई जो है ना वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, फंजाई में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, चलिए अब देखिए। सबसे पहले हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस है। इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केवल इसमें 3 मोड यूज किए जाते हैं। वो हैं, या तो उनमें फिजन होगा, फिजन की प्रोसेस से होगा रिप्रोडक्शन, या फिर उनमें बडिंग होगी। क्या होगी? बडिंग होगी। और या उनमें होगा क्या? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो 3 मोड यूज करते हैं, फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ये 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो सकता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है बेटा, ये आपका माइसीलियम है। क्या है ये? माइसीलियम है। ये आपका माइसीलियम है। सपोज दैट मान लिया कि हैप्लॉइड है। इससे कुछ माइसीलियम के ऊपर हवा में एक बॉडी फॉर्म होती है। इस बॉडी को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई। ठीक है, सपोज जब ए हैप्लॉइड है तो ए भी हैप्लॉइड होगी। अब इसके ऊपर कुछ स्पोर्स फॉर्म होते हैं और डिवीजन होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। ये फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं और नए नए हाइफे बना लेते हैं। हाइफे से माइसीलियम फिर से बन जाता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब हुआ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले माइसीलियम फॉर्म होते हैं। माइसीलियम के बाद उनके ऊपर हवा में एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी के एपिकल पार्ट पर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन से जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें हम असेक्सुअल स्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? और ये जर्मिनेट होने लगते हैं और धीरे धीरे ये भी नए नए हाइफे में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड। इसे थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ये अच्छा है, ध्यान से सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले हम बात करें, सपोज दैट ये माइसीलियम है एंड दिस इज आल्सो माइसीलियम। ठीक है, अब इनसे क्या हुआ? इनसे गैमेट्स फॉर्म हो गए। ठीक, ये गैमेट्स फॉर्म हो गए। ये क्या है? ये आपके गैमेट्स है। ठीक, इनसे क्या बने? गैमेट्स बन गए। अब माइसीलियम जो अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें बड़ी कुछ चीजें हैं जो ध्यान से सुनना है और अगर ये समझ में आ गई तो ये कभी भूल नहीं सकते हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि सबसे पहले एक प्रोसेस होगी, फिर दूसरी प्रोसेस होगी और फिर तीसरी प्रोसेस होगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3 प्रोसेस होती हैं, तब जाकर कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कितनी प्रोसेस होती हैं?
3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्रोसेस में बेटा क्या रहता है कि इन दोनों गैमेट्स के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज होता है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, बताओ ना क्या होता है। बिल्कुल सही बताया कि फर्स्ट प्रोसेस में प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। ठीक, और जो रिजल्ट हमें मिला है इस प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस से, जो रिजल्ट हमें मिला है उसे हम कहते हैं डाइकैरियन। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम डाइकैरियन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है वो देखिए, अब यह क्या हुआ कि अब इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। ये देखिए, ये न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है, अब एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया है। ठीक, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अब इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमी, है ना। तो गेमी ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है फ्यूज होना। क्या होना, फ्यूज होना। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आप भूलें नहीं। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो इस प्रोसेस को नाम दे दिया हमने क्या, प्लाज्मोगेमी। यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो हमने इसका नाम दे दिया कैरियोगेमी। हमारे न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब हम इसे जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जाइगोट कहेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि ये जाइगोट जो है ना, अब ये डिवीजन करता है। अब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। अब ये आपकी सेकंड, कैरियोगेमी इज द सेकंड प्रोसेस एंड मियोसिस इज द थर्ड प्रोसेस। ये थर्ड प्रोसेस है। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन जब होगा तो हमारे क्या बनेंगे, स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये स्पोर क्या करेंगे, फिर से माइटोसिस डिवीजन करेंगे और नए नए हाइफी को बना लेंगे। नए हाइफी माइसीलियम को फॉर्म कर लेंगे। ऐसे करके ये प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन, ये माइटोसिस डिवीजन फिर से करेंगे और क्या बनाएंगे, फिर ये माइसीलियम को फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। माइसीलियम हो गए, माइसीलियम से गैमेट्स बना, फिर दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। सबसे पहले उसे हमने प्लाज्मोगेमी कहा, और उनके फ्यूज होने से, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है, एक नया रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं डाइकैरियन। अब क्या होता है कि डाइकैरियन के अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब वो न्यूक्लियस जाकर फ्यूज हो गए। जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो उससे एक नया रिजल्ट और आ जाता है, एक नया स्ट्रक्चर और फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जाइगोट कहते हैं। और डाइकैरियन के बाद जाइगोट बना है ना। तो जब जाइगोट बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है उस समय, उस समय प्रोसेस होती है कैरियोगेमी, क्योंकि जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तब हम उसे कैरियोगेमी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं, बस मियोसिस डिवीजन होगा, जो थर्ड स्टेज होती है। मियोसिस के बाद स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये स्पोर फिर से माइटोसिस डिवीजन करने लगते हैं और फिर से हाइफी बनाएंगे, हाइफी से फिर माइसीलियम बनेगा और फिर ये रिसाइकिल हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आपसे मैं इसे साफ करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बोतल का कर दीजिए। ठीक है, चलो। अपना अब अगला क्या है, अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब हम पढ़ेंगे कि फंजाई जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे करती है। ठीक, इसे इसके भी पॉइंट को एक एक समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखो बेटा, हम शुरू से ही एक चीज पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है। किसी भी चीज़ को हम यूं ही क्लासिफाइड नहीं कर देते हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस होती है, कौन कौन सी फीचर्स होते हैं, हम उसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम फंजाई का यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं, कौन सा बेस है। हर चीज़ का अपना एक बेस होता है।
है ना। जैसे हम अच्छे स्टूडेंटों को अलग रखते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा वीक हैं, मिडिल हैं, तो उनको अलग रखते हैं, ऐसे भी सेक्शन बनाए जाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे करके अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला बेस हो सकता है माइसीलियम। हम इसके माइसीलियम के अकॉर्डिंग हम इसे कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हम इसे माइसीलियम के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, माइसीलियम के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड हो सकता है आपका फ्लोटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, फ्लोटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट आपका हो सकता है कि हम इसे स्पोर्स के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, स्पोर्स के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसे दो टाइप से डिवाइड किया, हमने इसे दो टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप हो गया और ये आपका हो गया सेकंड टाइप, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन के जो दो मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब्सेंट और प्रेजेंट के बेस पर हमने इसे डिवाइड किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, ठीक है, और दूसरा हमने लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ठीक है। अब्सेंट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें, अब्सेंट की बात करें, तो इसका एक मेंबर्स आता है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसीलियम, ड्यूटोमाइसिटीज, कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका एक मेंबर है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका एक मेंबर का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे की बात करें तो इसमें हमने कुछ डिवीजन किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमने क्या कर दिए, डिवीजन किए। तो हमने इसे दो टाइप से डिवाइड किया। सबसे पहले हमने लिखी लोअर फंजाई, कौन सी फंजाई, लोअर फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब होता है जो ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं। जो दूसरी तरफ हमने रखा हायर फंजाई, जो ज्यादा एडवांस होती है, ठीक है। तो हमने इन्हें लोअर फंजाई और हायर फंजाई में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लोअर फंजाई किन्हें कहते हैं, लोअर फंजाई उन्हें कहते हैं जिनका जो हाइफी होता है वो एसेप्टेड होता है। कैसा होता है, एसेप्टेड होता है। एसेप्टेड का मतलब उसके जो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसके न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा नहीं होते हैं, दे आर फ्री, भी टोटल फ्री टाइप के होते हैं। और हायर जो होते हैं वो कैसे थे, सेप्टेड थे, सेप्टेड का मतलब होता है उनके न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा बने हुए। ये क्या बने हुए बेटा, सेप्टा बने हुए। ये हो गए अपने कौन से, हायर न्यूक्लियस, हायर हो गया, हायर फंजाई टाइप का हो गया। ये हो गया लोअर फंजाई हो गए। तो ऐसे करके लोअर और हायर के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब जो हायर फंजाई थे वो 3 टाइप में डिवाइड कर दिए। इन्हीं को हमें अच्छे से पढ़ना है। उनकी कितने टाइप थे, 3 टाइप थे। सबसे पहला था आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज कौन से थे बेटा, फाइकोमाइसिटीज थी। समझ में आया, कौन सा, फाइकोमाइसिटीज था। दूसरा जो अपना था वो अपना था एस्कोमाइसिटीज। कौन सा था, एस्कोमाइसिटीज था, ठीक। और जो तीसरा टाइप जो था वो था वेसिडोमाइसिटीज। ऐसे करके अपने ये 3 टाइप बाहर निकल के आए, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और वेसिडोमाइसिटीज। इस टाइप से इनका पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, राइट। तो ऐसे करके
फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और वेसिडोमाइसिटीज। ये हमें 3 पढ़ने हैं इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? फाइकोमाइसिटीज की स्टडी करेंगे। ठीक, राइट। चलिए आज हम पढ़ेंगे अब हम अपने नए टॉपिक को, फाइकोमाइसिटीज। ठीक, पहला मेंबर्स पढ़ते हैं हम फाइकोमाइसिटीज। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है। हालांकि 10th पास करके जब बच्चे इसमें क्लास में आते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या रहता है कि बायोलॉजी का लेवल एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, छोटी छोटी क्लासों में नहीं है। क्या रहता है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कभी देखी नहीं है ना, तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर को 2-3-4 बार अगर रिपीट कर करके देखेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। कोई चीज़ भले ही हमने नहीं देखी हो, लेकिन जब हम उसके बारे में समझ लेते हैं, हमारे आसपास ऐसा कुछ होता है, तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे कि अपन फंजाई बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो फंजाई का मतलब क्या है? फंजाई मीन्स कवक। हमारी रोटी वगैरह पे देखने को मिली होगी, ब्रेड वगैरह पे मिल जाती है ना, देखा फफूंद जम जाती है, हल्का सा होता है ना कवक, सेम उसी टाइप से, है ना। तो बोतल बार बार। चलिए सर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज फाइकोमाइसिटीज के बारे में। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, हम किसी भी के बारे में स्ट्रक्चर कर वो क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखें कि हमें किसी भी चीज की पूरी स्टार्टिंग से जानकारी होनी चाहिए, है ना, और एक सीक्वेंस पता होना चाहिए जिसके बारे में हम अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले हमें किसी का हैबिटेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसका हैबिटेट कैसा रहता है और उसे हम कहाँ देख सकते हैं। वैसे तो मोस्टली अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो वैसे तो ये हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इनके पास कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट जगह ऐसी होती हैं जहाँ इन्हें जल्दी देखा जा सकता है, ईजिली तरीके से देख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखते हो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं? ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? ग्रो ऑन वुड। हमें लकड़ियों के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और वो लकड़ियां कैसी होंगी? डिकेइंग होंगी। कैसी होंगी? डिकेइंग होंगी, है, यानी सड़ी गली होंगी। कैसी होंगी? वो सड़ी गली होंगी, है ना। और हम देख सकते हैं डेड सबस्टेंस, मरी हुई सबस्टेंस हैं, कोई भी चीज है ना सड़ गल गई है, मर गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई है, ऐसी जगह पर हम ज्यादा इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मल रहता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है ना इस टाइप से होता है इनका। ये हाइफी टाइप, ये हाइपा दिखाया मैंने, ये स्ट्रक्चर हो गया इनका। ये क्या है? इनका स्ट्रक्चर है। मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इनका क्या है? ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम बात अगर इनके न्यूट्रिशन की करें तो ये 3 टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके पास न्यूट्रिशन का जो मोड है, तो पहला मोड तो क्लियर है, अगर डेड पर है तो इसका मतलब क्या है? सेप्रोफाइटिक होगा। सेप्रोफाइटिक, ठीक है। पैरासिटिक, डिकेइंग मटेरियल है ना, तो ये क्या रहता है? ऑब्वियसली पैरासिटिक भी होते हैं। ये हमारे सिम्बायोटिक भी होते हैं। इसमें 3 टाइप का न्यूट्रिशन ये करते हैं। ठीक है, 3 टाइप से ये न्यूट्रिशन को फॉर्म करते हैं, राइट। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो हम अपने 3rd लेक्चर में पार्ट नंबर 3 में स्टडी करेंगे, राइट।